यहूदी गुलाम और मुसलमान राजा का किस्सा कि किस तरह से यहूदी गुलाम ने अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए ना अपनी माँ को देखा, ना बहन को देखा, ना बीवी को देखा। इस कहानी की तफसील जाने इसी वीडियो में। एक नौजवान था जो कि ज़रा सा उम्र दराज हो चुका था। उसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के दरमियान में थी। वो नौजवान एक दूर दराज कस्बे से आ रहा था अपने घर वालों के साथ। उसके सब घर वाले और वो नौजवान बड़ा परेशान थे। उनकी परेशानी की वजह ये थी कि वहाँ पर उनका काम नहीं चला और वो खाने पीने को भी आजिज़ हो गए और वो उस कस्बे से हिजरत करके कहीं दूर और सल्तनत में अपनी नई सिरे से ज़िंदगी गुजारने के लिए जा रहे थे और सोच रहे थे कि इस बार कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी ज़िंदगी पहले की तरह अच्छी खासी गुजरने लग जाए। फिर उस शख्स ने उस सल्तनत में अपने कदम जमाने की भरपूर कोशिश की, मगर कहीं से कोई अच्छी खबर ना मिल पा रही थी। उसने उस सल्तनत में अपना कारोबार शुरू किया और अपना बचा कुचा पैसा उसी कारोबार में लगा दिया, मगर उसे कोई मुनाफा ना मिला, उल्टा उसका नुकसान होता चला गया और धीरे धीरे उसका वो कारोबार भी ख़त्म हो गया। उसने सुन रखा था कि इस सल्तनत में एक मुसलमान राजा है जो गरीबों पे रहम करता है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं उस राजा से मिलूं और उसे अपनी ज़िंदगी का सारा हाल अहवाल बताऊं, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। इसी गर्ज से वो सल्तनत में राजा के पास जा पहुंचा और उसको अपना सारा किस्सा बताया। तब उस राजा ने उसे अपना ग़ुलाम ठहरा लिया और कहा कि मैं जैसा कहूँ तुमने वैसा करना है और तुम्हारा घर जाने मैं जानूँ। वो ग़ुलाम मान गया क्योंकि वो ग़ुलाम बहुत मजबूर था। फिर उस ग़ुलाम ने उस राजा को एक शरबत का गिलास पेश किया और कहा कि बादशाह सलामत, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी ख़त्म कर दी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकूँगा। तब उस ग़ुलाम ने उस राजा के साथ रहकर अच्छा खासा वक्त गुजारा। राजा शादीशुदा नहीं था। सब लोग इस बात से हैरान कि एक राजा जिसके पास इतनी मालो दौलत और ताकत है वो शादीशुदा क्यों नहीं है और ना ही उसने कोई बांधी रखी हुई है। तब उस यहूदी ग़ुलाम के दिल में मैल जागी और वो अपने घर वालों को सल्तनत में ले आया राजा से मिलवाने और कहा कि राजा सलामत, ये सारी आपकी खिदमत में हाजिर है, मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मेरा पूरा घर आपकी खिदमत में हाजिर है। राजा ने कहा कि तुम्हारी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, तुम इनको घर भेज दो। तभी उस ग़ुलाम ने झुक के राजा को कहा कि मैं आपके लिए तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ अपने घर वालों का, जिसमें उसकी बीवी बहन शामिल थी। तभी उस राजा ने उस ग़ुलाम की तरफ देखा और कहा कि घटिया इंसान, मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ, ये ना हो कि मैं अभी की अभी तुम्हारा सर कलम करवा दूं। ग़ुलाम बड़ा परेशान हुआ और कहा कि बादशाह सलामत, मुझसे ऐसी क्या गुस्ताखी हुई। तब उस राजा ने कहा कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी शराफत में गुजारी, लोगों की मदद करते गुजारी। जवानी की वो उम्र जिसमें इंसान का खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है, मैंने उसी उम्र में
इन सब गलत कामों से दूरी इख्तियार की और लोगों की मदद की, और तुम मेरी बनी बनाई ज़िंदगी को बर्बाद कर देना चाहते हो। तुम क्या समझते हो कि मेरे पास कुछ इख्तियारात नहीं हैं? मैं तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अय्याशी कर सकता हूँ। तब वो गुलाम उस राजा से रहम की भीख मांगने लग गया।